स्टैंडिंग कमेटी में, क्या कहना चाहिए? आज क्योंकि इसका इंतजार पिछले कई वर्षों से था, बजट स्टैंडिंग कमेटी ना होने के कारण दिल्ली की जनता परेशान भी थी, बदहाल भी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का यहाँ पर माहौल बना के रखा हुआ था और उन्होंने मनचाही की। तो दिल्ली की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये कमान दी है। मुझे खुशी है कि मैं स्थायी समिति में ऐसे निर्णय ले पाई जो दिल्ली की जनता के हित में रहेंगे। मैडम, एक सवाल ये भी है कि निगम आयुक्त ने अपने बजट में काउंसिलर फंड की कोई चर्चा नहीं की थी जी। क्या आपके बजट में है? बिल्कुल, मुझे बहुत खराब लग रहा था उस समय जब पार्षद सभी आकर बोलते कि 25 लाख में क्या होता है, और लास्ट ईयर पार्षदों को 25 लाख का बजट मिला था, जो बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में समझ लिए जीरे के बराबर है। तो और पार्षदों को, और दिल्ली की जो हालत इतनी खस्ता है, वहाँ रोड्स, पार्क और जो अपना स्ट्रीट लाइट, उन सब पर हमारा फोकस है। तो आने वाले समय में हम इस बजट में पार्षदों के लिए भी बड़े बजट की बीजेपी के शासन में पिछली बार कई बार 2 करोड़ तक का बजट था, इस बार क्या माना जाए? मैंने कहा कि मैं इस बजट में उन पार्षदों को भी ज्यादा से ज्यादा बजट देने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर किस तरीके की प्लानिंग है, क्या कुछ खास रहेगा इस बार बजट में? इसमें स्वास्थ्य पे, हॉस्पिटलों पे हमारा फोकस है। जो हमारी डिस्पेंसरी चल रही है उनमें भी समय पर एक तो दवाइयाँ मिलें और रेगुलर वहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, तो इस पे हमारा फोकस है। दूसरी चीज, हॉस्पिटलों में जो साफ सफाई की दिक्कत आती है उस पर भी ध्यान रहेगा। शिक्षा में लेकर स्कूलों में समय पर उन्हें वर्दी, किताबें और वहाँ के जो टीचर्स कम है उनको भी पूरा किया जाए। बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए क्या योजना है आने वाले बजट में? आने वाले बजट में आपने देखा होगा, आज दिल्ली की सड़कों पर सफाई हम पूरी मुस्तैदी के साथ हो रही है। हम रात में भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए हुए हैं। रात में भी बहुत सारी हम मशीनें साफ सफाई कर रही होती हैं, और रेगुलर हमारा जो ढलाव घर है वो साफ हो रहा है। वहाँ जीरो कूड़े के हम फोटोग्राफ मंगा रहे हैं। हमारे ऐसे 500 पॉइंट्स थे जिन पे आज कूड़ा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मैडम, आपने अपने बजट में पहाड़ की बात करें तो कूड़े की पहाड़ को लेकर क्या योजना है? कब तक कूड़े का पहाड़ को खत्म हो सकता है? भलसवा जो कूड़े का पहाड़ है, आज आप जाकर देखेंगे उसकी स्थिति में बहुत सुधार आया है, और 2026 दिसंबर तक वहाँ पर हमारा पूरी कोशिश है कि वो जीरो हो जाए और वहाँ पर नई स्कीम, नई योजनाओं को लागू किया जाए। अपने बजट में आपने स्टाफ की नई नियुक्तियों पर बात करी, नियमितीकरण की बात करी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं क्योंकि मैंने देखा कि स्टाफ में बहुत सारी पद हमारे खाली पड़े हैं, तो उन पर नई नियुक्ति होनी चाहिए, और एमसीडी के लोगों की प्रमोशन भी होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। ये बड़ा मैंने देखा है कि यहाँ पर जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो वो भी समय पर होनी चाहिए। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों में कूड़ा घर नहीं होने की वजह से सड़कों पर लोग कूड़ा फेंक देते, उसकी सफाई के लिए आपने क्या योजना बनाई है? दिल्ली मतलब जो अपना अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उसमें ये समस्या बराबर देखने को मिल रही है। पार्षद लगातार इस बात के लिए कंप्लेंट्स करते रहते हैं। हमारा भी फोकस है, और वहाँ पर हम लोग ढलाव घर बनवा रहे हैं। जो लैंड जहाँ पर हमारे पास नहीं है वो हमने डीडीए से डिमांड की है। काफ़ी हमारे 10-15 प्रपोजल इस तरह से चल रहे हैं। जो लैंड हमारे आते ही हम वहाँ पर ढलाव घर बनाएंगे, और वहाँ पर भी हम साफ सफाई का पूरा फोकस है। किसी तरीके के नए टैक्स का भी कोई प्रावधान किया गया है? नहीं, इसमें जनता के ऊपर कोई नया कर भार नहीं लगाया जाएगा, ताकि जनता को इस बार राहत मिल सके, और उन पर कोई नया कर भार। पहली बार ऐसा देखा गया कि बजट में पत्रकारों को भी आपने शामिल किया है, तो वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो पत्रकारों का है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी सुविधाएं का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस बजट में उनके लिए प्रावधान करेंगे।